फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बड़ी खबर में बात आज कन्नौज से पूर्व सांसद और बीजेपी के नेता सुब्रत पाठक की। सुब्रत पाठक ने आज कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा जब सरकार आ जाए अखिलेश यादव की तब वो मेरी हत्या करवा दे। इतना बड़ा कड़ा स्टेटमेंट दिया तो मैंने सोचा आज फिर सुब्रत पाठक जी को ही बुला लिया जाए और देखें कि मतभेद से बात इतनी कैसे बढ़ गई है। लेकिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा है उन्होंने सुन लीजिए, फिर हमारे साथ खुद जुड़ेंगे कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी, उनसे हम बात करेंगे। नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो। देखो, ये लोग देश में आग लगाना चाहते हैं कि उनको, हमने कहा ना कि लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं। देश की जनता का जिस प्रकार से भरोसा नरेंद्र मोदी के ऊपर अटल है, वह कुल मिलाकर इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। ये समझते हैं कि देश की जनता तो इन्हें गद्दी सौंपने वाली नहीं, तो देश में कुछ इस प्रकार की आग लगा दो। लेकिन मैं आज ऑन कैमरा इस बात को कहना चाहता हूँ, नेपाल में, क्या नाम, बांग्लादेश में और श्रीलंका में जो कुछ हुआ, वहाँ की जनता निकली और भ्रष्टाचार बेईमानी के खिलाफ लड़ी। लेकिन यहाँ के ऊपर कौन निकलेगा? यहाँ भ्रष्टाचार बेईमानी के लिए जनता नहीं निकलेगी। यहाँ के ऊपर यदि कोई निकलेगा तो देशद्रोही निकलेंगे। और याद रखो, यदि देशद्रोही यहाँ के ऊपर सड़कों पर निकलेंगे तो राष्ट्रवादी सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, अगर इस प्रकार की किसी ने भी हिम्मत की तो। भैया, टोटी वहाँ से ऊपर गई होगी, सबने देखा था किस प्रकार से वहाँ के ऊपर टोटियाँ गायब थी, मकान टूटा हुआ पड़ा था, क्या नाम उसका, स्विमिंग पूल टूटा हुआ पड़ा था, सबने देखा था। उसके बाद अगर कोई आरोप आपको लगाना है तो अधिकारी वो किसके अंडर में है? वो अधिकारी तो मुख्यमंत्री से योगी आदित्यनाथ के अंडर में है। और दूसरा जो कौशिक, जिसको बता रहे थे कि वो जिसका डब्बा है, क्या नाम, डस्टबिन के जैसा वो है, तो छोटे कद वाला व्यक्ति डस्टबिन के जैसा होता है। तो इनको शायद मालूम नहीं कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का कद बहुत छोटा था, इनके पिताजी का भी कद छोटा था, लेकिन छोटे कद वाले का व्यक्तित्व तो बड़ा होता है। अखिलेश जी शायद ये जानते नहीं हैं। और रही बात, वो कौशिक कौन है? वो कौशिक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, और वो कार्यकर्ता के नाते OSD बना था। और जब OSD बना था, किसने बनाया था? उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह। उसको OSD बनाया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। तो उसका क्या दोष है? जो दोष है योगी आदित्यनाथ जी का है, जो दोष है वो अमित शाह जी का है। आप उनके लो ना बदला, आप उनके लिए तो कह नहीं पाओगे, कमजोर को दबाओगे। तो कमजोर को दबाना इनकी आदत है, आपने देखा होगा। मुख्यमंत्री थे तो हमको जेल भिजवा दिया फर्जी मुकदमों में। अरे भैया, ठीक है, तुम्हारा जब समय आए तो मरवा देना, हत्या करवा देना, इससे ज्यादा कुछ करवा पाओगे? नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात। तो अब सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुब्रत पाठक जी। सुब्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे। नमस्कार। 2027 पास में है, इसलिए आप इतना ज़्यादा आज एग्रेशन में थे या कोई और बात है? आपको, आपका ये गुस्सा देखकर ऐसा लगा कि जैसे अखिलेश यादव या राहुल गांधी से बड़ा पर्सनल आपको कुछ बैर सा नजर आया? मतभेद तो होते ही है। नहीं पुष्कर जी, कोई पर्सनल नहीं है, कोई पर्सनल नहीं है। और ये केवल वैचारिक मतभेद हैं। और वो जिस प्रकार से आप देख रहे होगे, वो देश में आग लगाना चाहते हैं तो हम लोग आग लगने नहीं देंगे। और उसके लिए हम लोग खड़े ही, हमारा देश है, हम सबका देश है कि इस देश में आग लगेगी तो देश का नुकसान होगा, देशवासियों का नुकसान होगा। कोई मिलाकर देखो, मेरे बयान को थोड़ा सा आप लोग समय लगता समझ नहीं पाए। मैंने क्या कहा कि जिस तरीके से अखिलेश जी ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक धमकी दी, वो धमकी किसको थी? वो धमकी थी अवनीश अवस्थी जी को, जो IAS, उन्होंने नाम लिया ना, उन्होंने एक कौशिक का नाम लिया। तो मेरा केस सिर्फ कहने का तात्पर्य मेरा इतना है कि भाई, आप एक तरफ आप
हो चुनाव आयोग के ऊपर, एक संस्था के ऊपर, उसके ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हो आप? इसीलिए तो लगा रहे हो कि वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के अंडर में है। तो कुल मिलाकर आप उधर तो कहते हो कि वो अधिकारी मोदी जी के अंडर माने मोदी जी के हिसाब से चल रहा है, और दूसरी ओर आप क्या कहते हो कि अधिकारी तो माने आप अगर कोई अवनीश अवस्थी थे या कौशिक थे, कौशिक पार्टी के कार्यकर्ता थे। अब अगर पार्टी का कार्यकर्ता यदि ओएसडी बनता है तो किसके कारण से बनता है भाई? कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय पर श्रीमान अमित शाह जी थे, और उस समय के ऊपर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे, तो इन दोनों की सहमत से तो वो ओएसडी बना होगा। तो आपको जो कुछ करना है, माने अधिकारी किसके अंडर में था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अंडर में था। तो आपको धमकी अगर देना, आप योगी जी को धमकी दो। आप धमकी देना है तो आप क्या नाम माननीय अमित शाह जी को धमकी दो। तो उनको तो धमकी दोगे नहीं, उनको क्या देगा, हम सरकार में आएंगे तो देख लेंगे। तो तुम क्या देख लोगे? वो तो सरकार में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तुम्हें तो सरकार में आना पड़ेगा। तो आप कमजोरों को धमकाते हो। तो बड़ी उसका ओएसडी जो कौशिक था वो क्या आज ओएसडी है क्या? अवनीश अवस्थी जी जो एक आईएएस अधिकारी थे वो आज आईएएस अधिकारी है क्या? तो आप ऐसे लोगों को, कमजोर लोगों को धमकी देते हो। मैंने कहा कि कमजोरों को धमकी देते हो, कमजोरों को सताना इनकी आदत में है। मैं जब मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर जब यह मुख्यमंत्री थे तो मुझे जेल में रखा गया, जेल भेजा गया, प्रताड़ित किया गया। तो कुल मिलाकर ये कमजोर था। तो मैंने कहा कि ठीक है भैया, जब आपकी सरकार आ जाए तो आप हत्या करा देना, इससे ज्यादा कुछ करा सकते हो क्या? अरे नहीं, धमकी को लेकर मैंने अपने लिए नहीं, मैंने कहा था कि जिस प्रकार से उन्होंने कौशिक को धमकी दी या अवनीश अवस्थी जी को धमकी दी, उसके ऊपर मैंने कहा था। सुब्रत जी, कल भी एक ऑडियो वायरल हुआ कन्नौज में जिसमें आपको धमकी मिल रही थी। दरअसल मैं सवाल इसीलिए आपको बात करना भी चाहा, कल भी धमकी मिली, कह रहे बजरंग दल के पूर्व अध्यक्ष पुष्कर जी, अब देखो एक बड़ा विषय है कि जिसने हमको धमकी दी वो अपने आप को बजरंग दल से जोड़ रहा था, ठीक है। फिर उसके बारे में पता चला कि बजरंग दल छोड़ चुका है और समाजवादी पार्टी में वो शामिल हो गया है। तो उसकी पोस्ट भी थी, देखी गई उस पे। तो उसके बाद में दूसरे दिन इस प्रकार से एक ऑडियो आता है, और उसके बाद में ऑडियो आता है, फिर उसके बाद में वो पता चलता है कि उसका खुद ही फोन आ जाता है और वो कहता है कि हमने नहीं कहा। अच्छा, फिर वास्तव में वो जिस लड़के से बात कर रहा है अजीत करके, तो वो अजीत है भी नहीं जिससे बात कर रहा है। मेरे से बात हुई नहीं, अजीत से बात हुई नहीं, मेरे कार्यालय में किसी से बात हुई नहीं, तो धमकी किसको दे रहा है? तो कुल मिलाकर वो लगता है कि वो अपने आप को समाजवादी पार्टी में अपने आप को स्थापित करने के लिए, तो भाई वहां के ऊपर अक्सर लोग बोलते हैं कि हमको अगर जो गाली देता है अखिलेश जी उसको ये तो वो बात हुई कि अगर अखिलेश यादव का खास बनना है तो सुब्रत पाठक के ऊपर आप अटैक कीजिए। उत्तर प्रदेश और खास तौर से कन्नौज में अगर आपको लाइमलाइट में आना है तो आप सुब्रत पाठक पर अटैक आप देखो इनके एक नेता थे, वो मंच पे खड़े होकर जब भी चुनाव था तो कह रहे थे टुकड़े टुकड़े कर देंगे हमारे सांसद, मतलब उस समय मैं सांसद था तो सांसद के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो अखिलेश यादव मंच के ऊपर बैठे थे, बड़ा मुस्कुरा रहे थे, बड़ा हंस रहे थे। तो मुझे लगता है कि इनके लोगों की मनसा ये मैं आता वहां पे जल्दी से आ जाए और इनके टुकड़े टुकड़े कर दो सुब्रत पाठक के, या जो भी विरोधी हैं अखिलेश जी या जिनको अखिलेश जी धमकी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसे सारे लोगों को चिन्हित करके उनको टुकड़े टुकड़े कर दो, उनकी हत्या कर दो। और धमकी का आखिर क्या मतलब होता है? बिल्कुल। अब थोड़ा सा इस वक्त वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, अब आई। मैं ये कह रहा था, आजकल अखिलेश यादव आप देखते ही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत ज्यादा, योगी सरकार पर या आपकी बीजेपी सरकार पर बहुत ज्यादा हमलावर रहते। अब उन्होंने गाजीपुर में बीजेपी के जो कार्यकर्ता की हत्या हुई वो मुद्दा बनाया। कल गोरखपुर में जो वो दीपक तिवारी नीट की तैयारी कर रहा था, गौ तस्कर ने मार दिया उसको, उसमें एनकाउंटर भी हुए, तुरंत रिप्लाई हो रहा। लेकिन अखिलेश यादव बीजेपी और खास तौर से मुख्यमंत्री योगी की लॉ एंड ऑर्डर पर फेल साबित करने में जुटे हुए हैं और उसमें डिफेंड नहीं हो पा रहा है पाठक जी। नहीं, ये पुष्कर जी, ये उनका कर्तव्य है, यही उनको करना भी चाहिए कि वो विपक्ष में बैठे हैं। यदि सत्ता पक्ष की कोई नाकामी है, यदि कहीं लगता है कि सत्ता पक्ष कहीं गलत चल रहा है, सरकार कहीं कुछ गलत कर रही है, तो इनको उसको जरूर उठाना चाहिए। हम तो इस बात को कहते भी हैं। आज यदि कहीं ना कहीं जो सवाल उठते हैं कि नौकरशाही कहीं ना कहीं बेलगाम हो गई है या निचले स्तर पर अधिकारियों में कहीं भ्रष्टाचार है, ये समाजवादी पार्टी के लोग ही इस प्रकार का
आरोप लगाते हैं। तो ये आखिर क्यों है कि विपक्ष हमारा कमजोर है, नकारा है विपक्ष। अखिलेश यादव जी वहां तो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन नीचे के स्तर पर इस प्रकार के जो लोग गलत करते हैं आप उनका विरोध करिए। माना कि कहीं के ऊपर कोई जिलाधिकारी गलत कर रहा है या यदि के भ्रष्टाचार में लिप्त है, आप बैठिए उसके खिलाफ धरना दीजिए, उसका विरोध करिए। कहीं कोई एसडीएम है, कहीं कोई तहसीलदार है, कोई दरोगा है, कोई चौकी इंचार्ज है, कोई थानेदार है, कहीं आपको लगता है कि कोई गलत कर रहा है, जनता को प्रताड़ित कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, आप उसके खिलाफ उतरिए सड़क के ऊपर, आप उसके खिलाफ धरना दीजिए, आप बैठिए, आवाज उठाइए। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि वहां तो आप उससे मिले हुए हो, आप उसको कहीं ना कहीं आपके लोग उसकी दलाली करा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की स्थिति तो जब आप मतलब करोगे, ये सुब्रत और ऊपर पाठक जी बैठकर आप आप बड़ी आरोप बात लगाओगे, कह रहे ये अच्छा हैं विषय नहीं है। कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आज भी जिलों में विभागों में बैठकर दलाली कर रहे हैं और अफसरों को रिश्वत कमवा रहे हैं। ये आपकी बात का अगर मैं मूल समझूं तो यही आएगा। का मूल नहीं, अगर उनकी बात का मूल निकालोगे, अगर वो कह रहे हैं कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार है, तो अगर निचले स्तर पर भ्रष्टाचार है या कहीं बेईमानी है, कुछ गलत हो रहा है, कानून व्यवस्था के ऊपर कोई समस्या है, तो आपके लोगों को वहां पर विरोध करना चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरा मतलब कहने का, कहीं कोई चौकी इंचार्ज गड़बड़ है, कोई चौकी पर भ्रष्टाचार है, आप समाजवादी पार्टी के लोग जाएं उस चौकी के ऊपर बैठकर धरना दें, प्रदर्शन करें। आपको लगता है कि कहीं तहसीलदार में कोई कानून को गड़बड़ है, तहसील में कोई तहसीलदार गड़बड़ है, आप उसके खिलाफ बैठो, धरना दो, प्रदर्शन करो, जनता भी आपके साथ आएगी कि मुद्दे पर दम होगी। और दूसरा, निश्चित रूप से हम लोगों का संज्ञान में आएगा, हम लोग सरकार में उसके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, देश के प्रधानमंत्री हो, भारत के गृह मंत्री हो, कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार को संरक्षण नहीं दे रहा है। भ्रष्टाचार पर कठोरतम कार्रवाई हो रही है, जो भी मामला सामने आता है उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन सुब्रत पाठक जी, एक बड़ी बात ये भी है, आप इसको डिफेंड कीजिए, आप उनको कहिए कि उनके कार्यकर्ता जमीन पे धरना जाए, थाने पे दे, अस्पताल। अब तो ये है कि कानपुर आपसे ज्यादा दूर नहीं है ना, प्रतिभा शुक्ला बैठ रही धरने पे, अनिल शुक्ला वारसी पूर्व सांसद धरने पे बैठ रहे हैं। और सुन लीजिए, सवाल ले लीजिए, आप सवालों से नहीं भागते, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है, आप हर चीज बड़ी स्पष्ट रूप से कहेंगे, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। जब मंत्री लोग शिकायत कर रहे हैं, 20-20 विधायक चिट्ठी लिख रहे हैं, AK शर्मा का हाल क्या हो रहा है, CMO को वाले कांड में क्या हुआ, तो फिर इन सब पर तो कहीं पार्टी और संगठन, आप तो पार्टी में भी पद पे है प्रदेश स्तर पे। आप देखो पुष्कर जी, यही तो दुर्भाग्य है कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, मैं तो मजाक में कहता हूं कि कन्नौज में तो कभी कभी सत्ता पक्ष में भी हम लोग और विपक्ष में भी हम लोगों को ही रोल अदा करना पड़ता है, क्योंकि ये विपक्ष वाले ये चूड़ी पहनकर बैठ गए हैं। आप अच्छा बताओ, अखिलेश यादव जी ने इतने सारे मुद्दे रोज कॉन्फ्रेंस करते हैं, कई सी अधिकारी का नाम, उस अधिकारी का नाम, इस नेता का नाम, उस नेता का नाम, इसके ऊपर उसके ऊपर तमाम सारे। आप एक भी, अरे आपकी इतनी बड़ी पार्टी है, आपके इतने विधायक हैं, आपके इतने सारे सांसद हो गए हैं, आपकी पार्टी में इतने सारे नेता हैं, पता कोई एक अधिकारी के खिलाफ कोई गड़बड़ था, बैठाल देते उसके खिलाफ, उसको धरने के ऊपर। कोई विभाग गड़बड़ था, बैठाल देते आप उसके ऊपर खिलाफ धरने पर। कहीं कोई जिलाधिकारी भ्रष्ट है, बेईमान है, बैठाल दो उसके खिलाफ। तो आप लोग तो जेल में डाल देते, फिर जमानत भी नहीं होने देते। आप देखो, हम लोग पुष्कर जी, हम लोग जब विपक्ष में थे, कोई भी आप इतिहास उठाकर देख लो, 2012 से लेकर और 2017 तक कितने सारे आंदोलन कन्नौज में। एक इंस्पेक्टर था यहाँ के ऊपर बेईमान, जिसने फर्जी तरीके से हमारे खिलाफ मुकदमे लिखे थे अखिलेश जी का संरक्षण पाकर। कारण क्या कि उस समय के ऊपर एक दलित महिला संदोहन पूर्वक की, उसके परिवार के ऊपर उसने अत्याचार किया था, उसकी जमीन कब्जा कराने का प्रयास किया था। उस समय मुस्लिम समाज के लोगों को हम लोगों ने विरोध किया था, 7 दिवसीय धरना हम लोगों ने तहसील के भीतर बैठा था। ठीक है, हम कुछ कर नहीं पा रहे, मेरी कोई सुनेगा नहीं, मेरी सरकार नहीं, लेकिन लोकतंत्र में मेरी आवाज उठाने का तो अधिकार है हमको, हम आवाज उठाते थे। तो यदि कुछ भी गलत है तो इन समाजवादियों को आवाज उठाना चाहिए, सड़क के ऊपर आना चाहिए। लेकिन आपने देखा आज तक कोई आवाज, क्यों? क्योंकि झूठ के लिए आवाज तो उठा नहीं सकते। कोई झूठ के लिए आप तो, ना तो कोई जनता आपके साथ आने वाली है और ना कोई झूठ में आपको सुनेगा। और फिर हमेशा जो सीधी सी बात है कि चोर जो है वो पुलिस से डरता ही है। तो शायद यही कारण है ये लोग कभी आकर पुलिस के सामने, आप बताओ, एक थाने के ऊपर समाजवादियों ने धरना दिया हो, एक पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के बाहर समाजवादियों ने आज तक धरना दिया हो?
तो आप तो केवल आप विपक्ष की भूमिका ही नहीं अदा कर रहे हो। अखिलेश जी कभी सवाल उठाते हैं तो मैं कहता हूं कि अखिलेश जी को सवाल उठाना चाहिए, उनका नैतिक अधिकार है, लेकिन इसके साथ साथ आपके उसके ऊपर कार्रवाई भी तो करना चाहिए। लेकिन आप दूसरी ओर देखो, कोई गलती होती है, स्वाभाविक है, अपराध होता है, गलती होती है, लेकिन दूसरी ओर योगी जी क्या करते हैं? संरक्षण नहीं देते हैं, कोई भी हो। यही खुद आज बोल रहे थे अखिलेश जी, आपने देखा होगा उनके अपने प्रेस में कह रहे थे कि विकास दुबे की गाड़ी पलट दी गई। अरे कौन था यार विकास दुबे? आप ब्राह्मणों को समझा रहे हो विकास दुबे? तो विकास दुबे ने जिस मारा था जिस सीओ को, वो सीओ ब्राह्मण नहीं था क्या? उसके साथ में मरे हुए 8 लोग हम कह रहे हो किसी भी जात के हो? क्या उनके बच्चे नहीं थे क्या? उनकी पत्नी नहीं थी? उनके माँ बाप नहीं थे क्या? मैंने आप उसके विकास दुबे ब्राह्मण से आप उनको डिफेंड कर रहे हो, इतनी बड़ी हत्या को डिफेंड कर रहे हो आप मैंने पूरी तरीके से आप क्या मैसेज दे रहे हो उत्तर प्रदेश के अपराधियों को, माफियाओं को कि हमको लेकर आओ, हम आपको हर तरीके से संरक्षण चाहिए? तो ऐसे नहीं तो वो चलेगा तो कह रहे सजातीय लोगों को बचा लिया जाता है और ब्राह्मणों को परेशान किया जा रहा है। अब आप तो नहीं हमें कहीं से परेशान दिख रहे हैं। हमने देखिए जी, मैंने कहा आप भी ब्राह्मण हैं, आप तो नहीं परेशान दिख रहे कुछ हैं। आवाज आपकी डिस्टर्ब हुई। मैंने कहा कि अखिलेश यादव यही आरोप लगाते हैं कि हम ब्राह्मण सजाती लोगों को बच जाते हैं, ब्राह्मण परेशान हो रहा है। देखिए भाई देखो, आप कुल मिलाकर आप ब्राह्मण, कौन ब्राह्मण परेशान होगा? कोई अपराधी है, कोई माफिया है, कोई गलत कामों में लिप्त है, कोई गुंडागर्दी करता है, गरीबों को सताता है, शोषित वंचितों के उत्पीड़न करता है, वो किसी भी जाति का हो। वे ये जाति देखते हैं, हम लोग जाति देखते ही नहीं। हम तो सब भारतवंशी हैं, भारत की मिट्टी में जन्मे हुए सब बराबर हैं। सबके एक तरफ ये लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं का अपमान करते हैं। अरे जब बाबा साहब ने कह दिया कि इस देश में रहने वाले सारे लोग बराबर हैं, तो फिर कहां से जाति उठाकर ले आते हो आप भाई? तो कुल मिलाकर तो वो तो सब आरोप यही लगाते हैं कि वोट लेना होता है तो हिंदू है, मंदिर में घुसना होगा तो घुसने नहीं देंगे। और जो अपराधी है सुब्रत जी वो यही तो आरोप लगाते हैं कि वोट लेना है उसके लिए हिंदू बन जाओ, जब वोट नहीं चाहिए तब वो न मंदिर में घुस सकते हैं न साथ में पूजा कर सकते हैं। अखिलेश यादव तो भरे मन से ये आरोप लगाते हैं आप लोगों के ऊपर कि आप लोग पिछड़ों के विरोधी हैं। आप बताओ ना, जो मंदिर में नहीं घुस सकता है, जो मंदिर में जिसको ना घुसने दे पुष्कर जी, मैं तो कह रहा हूं उसके खिलाफ मुकदमा लिखाओ और मैं मुकदमा लिखवाने आऊंगा। जो अरे भाई आप ही के यहाँ कन्नौज में तब तो आप सांसद थे, मंदिर में जाने का 2024 जून से पहले आप सांसद थे। अखिलेश यादव और डिंपल यादव कन्नौज में मंदिर में गए, मंदिर धुलवाया गया, उन्होंने इसको मुद्दा बनाया। यही तो गलत है, यही तो आप बात को समझिए। वो मंदिर नहीं धोया गया। वो मंदिर क्यों धोया गया? पहली बात, अखिलेश जी आए मंदिर में, उनका स्वागत है मंदिर में। अखिलेश जी कब आए? मुख्यमंत्री रहते एक बार भी अखिलेश जी नहीं आए मंदिर में। उनकी पत्नी यहाँ से सांसद रही, अब तक एको बार मंदिर में नहीं गई। लेकिन अखिलेश जी इस बार चुनाव में, चूंकि चुनाव में यहाँ के ऊपर हिंदुत्व एक मुद्दा है, अखिलेश जी वहां के ऊपर गए। अखिलेश जी गए, उनका सनातन से आस्था हो ना हो ये उनका अपना विषय है, लेकिन मंदिर में उनका स्वागत है। वहां पर रहने वाले पिछड़े समाज के लोगों ने मंदिर धोने का काम किया था, उसमें भाजपा या मेरा कोई रोल नहीं था, किसी प्रकार का कोई रोल नहीं था। लेकिन नैरेटिव पूरे चुनाव में आपने देखा, मुस्लिम लोग जूता पहन कर गए इसलिए मंदिर धोया गया था। ये आपने आप नया एंगल डाल दिया कि मुस्लिम लोग क्यों जाएंगे? पुष्कर जी, मुस्लिम लोग उनके साथ गए थे, सीसीटीवी है, वीडियोस हैं, सारी चीजें हैं, आप पता करा लीजिए। आप अपने लोग पत्रकार को भेजिए। और जिन्होंने धोया उसमें एक लड़का वाल्मीकि समाज का भी था, जिम्मी वाल्मीकि नाम है उसका। वहां के ऊपर एक अनुसूचित समाज के शिवेंद्र थे, वहां के ऊपर तमाम सारे वहां के ऊपर नट समाज के लोग थे, लोधी समाज के लोग थे, ऋषभ राजपूत वगैरह से तमाम सारे वहां के ऊपर लोग थे। तो कुल मिलाकर मैं इतने लोगों को मैं पहचानता हूं, तो मैं उनके नाम बता रहा हूं आपको। सबसे बड़ी बात, वाल्मीकि समाज का लड़का वहां के ऊपर मंदिर धो रहा था, तो वाल्मीकि समाज का, मैं फिर दोहरा रहा हूं, वाल्मीकि समाज के लड़का मंदिर धो रहा था इस बात से आहत होकर कि गैर सनातनी मुस्लिम लोग जिनकी मंदिर से कोई आस्था नहीं है, अखिलेश जी से उनकी भले ही आस्था हो। मैं लास्ट में आपसे सवाल पूछ लूं, एक तो आप लोग प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं चुन पा रहे हैं, नया प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेगा? अखिलेश यादव रोज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम 27 के
टिकट तक फाइनल कर लिए हैं कई विधानसभाओं में। वो उनके पिताजी की पार्टी है और उनको गिफ्ट में मिली हुई है, तो उसके बारे में कुछ भी बता सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी मेरे पिताजी की पार्टी नहीं है और ना ही इसमें मैं कोई शीर्ष पद पर हूँ। तो अच्छा है कि आप हमारे नेतृत्व से अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो शायद आपको सही आंसर मिल जाए। बढ़िया, शानदार। सुब्रत, बस लास्ट में पहुंचूंगा कि अगर पार्टी आपको विधानसभा का चुनाव लड़वाएगी तो क्या आप 27 के लिए तैयार हैं? देखो पुष्कर जी, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बहुत साधारण छोटे कार्यकर्ता हैं और हमारी अरे आप जाइंट किलर हैं। एक नियम है। कैसी बात कर दी सुब्रत जी, आपने डिम्पल यादव को चुनाव हराया, जाइंट किलर है आप। नहीं, वो तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हराया, हमने नहीं हराया। मेरे कन्नौज के भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर हराया, कन्नौज की जनता ने हराया। तो कुल मिलाकर हम लोगों को जो आदेश पार्टी करती ये काम करो, करते हैं। जो काम पार्टी देती है वो काम हम लोग करते हैं। पार्टी कहे लड़ना है लड़ेंगे, पार्टी कहेगी लड़ाना है तो लड़ाएंगे। पार्टी कहेगी लड़ना है तो लड़वाएंगे, और कह देगी लड़ जाना है तो लड़ जाएंगे। और सुब्रत जी, बड़ी बेबाकी से आपने अपने सभी सवालों का जवाब दिया, लेकिन अखिलेश यादव पर आपने अच्छा किया, बिल्कुल साफ कर दिया कि हत्या कराने वाली बात तोड़ मरोड़ के समझी जा रही है। मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि आपको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे कि जब सत्ता में आना तो मेरी हत्या करवा देना। मेरा शब्द आपने पुष्कर जी, आप फिर मेरे बयान को सुनिए। मैंने कहा मेरी हत्या नहीं करा देना। उन्होंने जब धमकी दी तो भाई आप ये धमकी क्यों देते हो कि समय आएगा तो देखेंगे, तो भाई क्या देखोगे? या तो जेल डाल दोगे या हत्या करा दोगे। और देखने का अर्थ क्या होता है भाई एक आदमी जो मुख्यमंत्री रहा हो, देखो ये एक बड़ा अफसोस है। और ये अफसोस इसलिए है कि हमने वो तमाम सारे नेता देखे अपनी इस उम्र में जो कहते हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हम रोजगार देंगे, हम रोड बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, रेलवे स्टेशन बनाएंगे। हमने पहली बार अखिलेश जी के मुंह से सुन रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम बदला लेंगे। तो ये कहता है कोई, और उसके वो बोलते हैं, उसके नीचे तक चालू हो जाता है। आप देखो इनका नीचे तक इनका कैडर गांव नंबर नाम नोट करने लगा है। सरकार आ रही है 27 में तुमको देख लेंगे, सरकार आ रही है 27 में तुमको देख लेंगे। किसी की जमीन कब्जा करने पर नाम लिखा, ये जनता के लिए बहुबेटी उठा लेने पर नाम, जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना है। मैं किसी भी पार्टी और किसी भी नेता के लिए कहता हूं, अगर वो ये कह रहा है कि मेरी सत्ता आने दीजिए और मैं देख लूंगा, तो जनता से ज्यादा बेहतर कोई किसी पार्टी को नहीं देखता है। सुब्रत जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कन्नौज से पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी थे, जिन्होंने साफ कहा कि अखिलेश यादव अब उनमें बौखलाहट है, झल्लाहट है, क्योंकि वो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार में कुछ लोग भ्रष्ट हैं। वो धरना दे अगर न भ्रष्ट है, वो विपक्ष की भूमिका भी अच्छे से नहीं निभा पा रहे हैं। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।